Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहला स्टेटमेंट है जो उन्होंने आज अपनी बिहार रैली के दौरान दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि बिहार में प्रधानमंत्री जी इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं, तो इसका अर्थ सीधा और साफ है कि ये मैसेज बिहार वालों के लिए या इवन भारतीयों के लिए नहीं है, बल्कि ये मैसेज पूरी दुनिया के लिए दिया गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा, खास करके पाकिस्तान में बैठे हुए आसिम मुनीर और उसकी हीरा मंडी गैंग के लिए, जिन्होंने लश्कर तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकवादियों को पाल पोस कर अपने वहां बड़ा किया और भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए भेज देते हैं। मैसेज साफ है, पहलगाम में किए गए कायरतापूर्ण आतंकी हमले का मुंह तोड़ नहीं, पूरे शरीर की सभी हड्डियां तोड़ दे, ऐसा जवाब इस बार मिलने वाला है। इसी के साथ यूएस पेंटागन के एक फॉर्मर ऑफिशियल माइकल रूबिन ने भी भारत को पाकिस्तान के ऊपर सीधा हमला करने पर जोर दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Certainly that speech seemed to green light terror. You know, Asif Munir, General Munir said, this is like Kashmir is the jugular vein. What India now needs to do is to cut Pakistan's jugular. There's no ifs, ands, or buts. There are no shortcuts anymore. Asif Munir gave a green light. We know that Pakistan is home to myriad terrorist groups, from Lashkar-e-Taiba, Harakat al-Mujahideen, many others. And unfortunately, because of a lack of concerted counter-terror action, because Pakistani diplomats are playing the West for fools, we now have an expansion of the problem, not only in Pakistan, but frankly in Bangladesh as well. But when we look at what happened, how do we know it's Pakistan? The intelligence will come in over the next few days. I'm sure that there's going to be some signals intelligence, there's going to be human intelligence, but we also know, both based on geography, based on precedent, and based on the ideological swamp that is Pakistan's ISI, that they are logistically and ideologically the only country that is the suspect right now. अब यूएसए में सामान्य तौर पर ऐसे हायर पोजीशंस पर बैठे लोग या फिर ऐसी हायर पोस्ट पर से रिटायर हुए लोग बिना अंदरूनी जानकारी के और चर्चा के स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके पास भी क्लियर इंटेल है, इंफॉर्मेशन है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और वो आतंकवाद का गढ़ बन चुका है। भारत के लिए इजराइल की तरह ही हमला करने का एकमात्र ऑप्शन पाकिस्तान ने छोड़ा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान में किस पर हमला किया जाए, आतंकवादी कैंप्स पर, सिविलियंस पर, या फिर रैंडमली कहीं पर भी? तो जवाब है जी नहीं। जैसे कि हम सब जानते हैं, इन संगठनों को हीरा मंडी की जो मुख्य नचनिया है, यानी कि जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी, वो सब नचाते हैं। तो इस बार ज्यादातर लोगों का, खास करके ज्यादातर भारतीयों का विजन क्लियर है कि अब हमला टेररिस्ट कैंप पर तो करना ही है, लेकिन असली प्रहार पाकिस्तान आर्मी पर होना चाहिए और उनको अब उनकी औकात दिखानी होगी। इसी में शामिल है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी, जो कि खुद इंडियन आर्मी में एज अ मेजर रह चुकी है। सुनिए उसने क्या कहा पहलगाम हमले के बाद। It is not terrorist, I'm telling you guys. I have lived in Kashmir for 2 years. For 2 years I've served in army. I was in Pahalgam. I've seen Farkia Gali. I've seen lot of places in Kashmir. सब चप्पा चप्पा देखा हुआ है मेरा। एंड ये तो स्पेशली जो पहलगाम है, इसको तो भाई वो स्विट्जरलैंड टाइप का कुछ रहता है यहाँ पर। मिनी स्विट्जरलैंड कुछ कहते हैं इसको। एंड आई थिंक मैंने इसको दिखा भी है, ओपन ग्राउंड पर, बड़े बड़े ग्राउंड है यहाँ पर।
ये जो मैटर है ना, अब जो इन्होंने छेड़ दिया है, अब ये मैटर है कि आई एम श्योर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, आई एम वेरी श्योर वो तो बदला होना ही होना है, बट मुझे ये लगता है कि अब कब तक हम एयर स्ट्राइक करते रहेंगे और फिर एक और उरी होगा। मुझे लगता है कि अब ये प्रॉपर वॉर हो जानी चाहिए, जैसे कि दूसरे देश करते हैं अपने देश को बचाने के लिए, जैसे इसराइल ने किया गाजा पे और पैलेस्टीन पे कर दिया, या रशिया कर रही है यूक्रेन पे, तो अब इंडिया को भी कर देना चाहिए पाकिस्तान पे। कोई भी भाईबंदी ना हो अभी इस वक्त, क्योंकि जब देखिए वॉर जब तक ना पहुंचे, ये तो हम तो जो भारतीय हैं ना, हम लोग का दिल बड़े नरम होते हैं जनरली, हम लोग वॉर पे जाते नहीं है। बाकी लोग तो सब वॉर शॉर कर देते हैं, बॉम्ब शॉम्ब गिरा देते हैं, भाई हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई बात नहीं, नेगोशिएट करो, बिकॉज हम ना वी आर द फॉलोवर्स ऑफ महाभारत। कृष्ण ने कितना कन्विंस किया था कि वॉर ना हो, बट अगर ये कौरव करना ही चाह रहे हैं, आप समझ रहे हो मेरी बात, जब ये आप रेडी हैं तो महाभारत होनी चाहिए और इन सबका संहार होना चाहिए, और वो हर एक एंटी नेशनल इंसान का भी संहार होना चाहिए जो इन चीजों को सपोर्ट करता है। अभी आप खुद देखिए जिस लेवल का डेवलपमेंट कश्मीर में हो रहा था, जो पहलगाम में जो लोकलाइट्स हैं, नो मैटर ऑफ द रिलीजन, बट जिस भी रिलीजन के वो है वहां पर, उनका तो खत्म सब कुछ। कौन आ रहा है, कौन सा टूरिस्ट आ रहा है भैया, आप कभी भी मर सकते हो। अभी तो ये अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो जाएगी, कौन आ रहा है, कितना खतरा है, मरने का खतरा है, कौन आएगा आप बताओ, हो गई इकोनॉमी डाउन। सो हम इसको ज्यादा टेररिस्ट करके अपने आप को दिमाग अपना खराब ना करें। इट इज पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, और हमारी जो फौज है वो वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है, ऑर्डर मिलने की तैयारी होनी चाहिए, और इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो इनका तो जिहादी है पूरा गेम, और ये भारतीयों को पसंद नहीं करते, चाहे वो कोई भी रिलीजन धर्म के हो, मैं बता रही हूँ। सो अभी यहाँ पर इतना ये सोचना कि यार ये हम सब नेगोशिएट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हो गया नेगोशिएट, 75 साल से ऊपर हो गया, नेगोशिएट ही चल रहा है अभी लेट्स मतलब इनका खत्म करो अभी। है कोई भी प्यार व्यार बोल रहा है, तुम अपने पहले लोगों को समझाओ कि क्या होता है, पहले अच्छी तालीम दो उनको, उसके बाद जाके हमें ज्ञान देना कि क्या है क्या नहीं है। मुझे आई एम फ्यूरियस एंड माई ब्लड इज बर्निंग एंड इट्स बॉइलिंग द वे दे हैव किल्ड इनोसेंट लाइव्स एंड देयर लाइफ शुड आल्सो बी नाउ किल्ड। तो जैसे कि आपने सुना, हमारी और मेजर गौरव आर्या की तरह ही मेजर खुशबू पटानी भी ये मत रखती हैं कि इस बार पाकिस्तान आर्मी की लाइट्स ऑफ करनी पड़ेंगी। हमने पाकिस्तान आर्मी को लेकर ये बात 2 दिन पहले अपने ट्वीट के माध्यम से की थी, जहां पर हमने पीएम मोदी जी को भी टैग किया था, और उसके बाद कल सुबह के वीडियो में भी हमने ये बात शेयर की थी कि इस बार टेररिस्ट कैंप्स के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी पर भी हमला बोल देना चाहिए। अगर आप हमारे ट्विटर हैंडल से या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर हमारे साथ जरूर जुड़े ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स अलग अलग माध्यमों से मिलती रहे। इसी के साथ कल रात को एमईए की प्रेस ब्रीफिंग में विक्रम मिश्री जी ने 5 पॉइंट्स बताए थे जो नॉन काइनेटिक एक्शंस भारत ने लेना शुरू कर दिया है। मोटा मोटी अगर उसकी बात करें तो सबसे पहला है इंडस वाटर्स ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरा, पाकिस्तानियों के लिए सीवीईसी वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं। तीसरा, दोनों ही साइड से हाई कमीशंस में से स्टाफ 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है, और सबको बाकी के जो भी हैं उन लोगों को 1 मई तक वापस जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। साथ ही में पाकिस्तान हाई कमीशन में जो भी एडवाइजर्स हैं उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया है। अब पर्सोना नॉन ग्राटा क्या है? तो ये ऐसे लोग हैं जो अवांछित हैं या फिर अस्वीकार्य हैं। तो जो भी ऐसे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स हैं भारत में पाकिस्तानी हाई कमीशन में, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उन लोगों को वापस जाने पर मजबूर किया गया है भारत की तरफ से। और इसके अलावा ये भी कहा विक्रम मिश्री जी ने कि और भी एक्शंस लिए जाएंगे आने वाले समय में, डिप्लोमेटिक एक्शंस। और बात करें अगर काइनेटिक एक्शंस की, तो जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके चलते ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि भारत देश के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, जो भी कश्मीर में ऐसे जो भी लोग हैं जिन्होंने इन आतंकवादियों को शरण दी है, उनकी साथ पुश्ते भी याद रखेंगी। इस प्रकार की कार्रवाई उन पर की जाएगी और साथ में पाकिस्तान आर्मी का भी कुछ उसी प्रकार का हश्र होने वाला है जो कि डायरेक्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी तब्दील हो सकता है। कुछ अमन की आशा वाले लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी रोना धोना शुरू कर दिया है और अल्टरनेटिव नैरेटिव्स बनाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने पहलगाम का ये जो हमला है उसको बीजेपी के सर पे या फिर हिंदुत्व के सर पे मरने की कोशिश शुरू कर दी है। तो इस प्रकार के भी लोग हैं भारत में ही जो कि अमन की आशा ब्रिगेड से बिलोंग करते हैं। आपको क्या लगता है क्या होगा आने वाले समय में, और क्या पाकिस्तान के साथ सीधा युद्ध ही एकमात्र उपाय है, या फिर आप भी फर्जी अमन की आशा ब्रिगेड से बिलोंग करते हैं? ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप फर्जी अमन की आशा ब्रिगेड से बिलोंग करते हैं तो आपकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं
अगर आप भी ये मानते हैं कि भारत पाकिस्तान का सीधा युद्ध होना चाहिए और पाकिस्तान आर्मी में अब तबाही मचनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। हमारी आइडियोलॉजीज, हमारी विचारधाराएं मिलती जुलती हैं, तो जो भी खबरें आएंगी वो आपको जरूर पसंद आएंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही में QR कोड दिया है, तो सपोर्ट करके प्रोत्साहित जरूर करें ताकि हम लोग ऐसे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए विदाउट एनी हर्डल्स लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।